ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि आज दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2083 का है। साथियों, इसी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम में कि आप हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज 4 जून दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है। छोटे छोटे उपाय भी आपको दिया करते हैं, कर लिया कीजिए, दिन आपका और बेहतर आप बना सकते हैं। उन छोटे छोटे से उपायों से ही मन को भी शांति मिलेगी और सुकून के साथ आपका पूरा दिन निकलेगा और चीजें भी बेहतर होंगी। तो साथियों, इसीलिए हम आपको ये उपाय बताया करते हैं। हम बड़े उपाय देते ही नहीं, इसीलिए कि ना तो आजकल के इंसान के पास इतना समय है, क्योंकि वो अपनी जो डेली रूटीन जो है उनके इतने ज़्यादा टाइट हैं शेड्यूल कि वो उसी में ही व्यस्त रहते हैं। तो इसी हिसाब को देखते हुए हम बहुत छोटे छोटे उपाय आपको बताते हैं। जो अब अगर किसी मंत्र का जाप भी हमने आपको बताया करना तो जाते 10 मिनट, बहुत टाइम लगा 15 मिनट, तो ये सब 20 से 25 मिनट के अंदर सारा कुछ हो जाता है। इतना तो भाई, अगर हम अपने जीवन में कुछ परमात्मा से इच्छा रखते हैं तो कुछ इतना समय तो हमें उस भगवान के लिए निकालना आवश्यक भी है, निकालना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, हम ये नहीं कहते घंटा 2 घंटा आप निकालें, 20-25 मिनट, 15 से 20-25 मिनट का समय जरूर निकालना चाहिए अपने बिजी शेड्यूल में से परमात्मा की भक्ति के लिए। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्णतः ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है, यानी कि आसमान में जो ग्रहों की इस समय स्थिति है उसी पर ये आपका जो दैनिक राशिफल है आधारित है। इसी के साथ साथ आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहेंगे। पंचांग की जानकारी कुछ इस प्रकार है कि हिंदी का महीना अभी ज्येष्ठ माह चल रहा है, जो अधिक मास को भी कहते हैं इस समय को जो चल रहा है। पक्ष कृष्ण पक्ष और तिथि होगी चतुर्थी, नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा, योग रहेगा शुक्ल, करण होगा भव, राशि होगी धनु और चंद्रमा आज प्रातः 7:42 पर अपनी सम राशि धनु से निकल करके अपनी सम राशि मकर में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि दोपहर 2:01 से लेकर के दोपहर 3:45 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त जो है वो प्रातः 11:49 से लेकर के दोपहर 12:44 तक रहेगा। दिशाशूल दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचेंगे साथियों, तो उसमें आपका ही लाभ है, आपको ही फायदा है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, ये थी पंचांग की स्थिति। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वे सब आप तक पहुंच सकें और उनके द्वारा आप जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों, अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपनी परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, यानी कि जिनका एरी साइन है। अब जैसा मैं बता चुका हूं कि चंद्रमा प्रातः 7:42 पर मकर राशि में चले जाएंगे। जैसे ही चंद्रमा आएंगे मकर राशि में, गज केसरी राजयोग का निर्माण चंद्रमा और बृहस्पति के द्वारा हो जाएगा। एक दूसरे से समसप्तक योग भी बन रहा है। तो यहाँ पर चंद्र और गुरु के कारण आपके करियर में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी, सुखों की प्राप्ति होगी, मातृपक्ष से लाभ होने की संभावना भी है साथियों। मगर अपने भाग्य का पूरा साथ अगर आपको चाहिए, भाग्य का समर्थन चाहिए, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। साथ ही अगर आप ये करेंगे तो भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आपको अपने जो धन का आगमन है आपके लिए, यानी कि जो आपकी अर्निंग्स हैं वो भी बराबर होती रहेंगी। और जहाँ तक आपके कॉन्फिडेंस का प्रश्न है, तो मंगल लगन भाव में बैठ करके अपनी स्वयं की राशि में रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके पास कॉन्फिडेंस की तो कमी बिल्कुल है ही नहीं। मगर फिर भी, क्योंकि वैवाहिक योग, विवाह का जो आपका जो मैरिड पर्सन्स है उनके विवाह में जो थोड़ा सा वैवाहिक मतलब संबंधों में जो थोड़ी कमी दिख रही है, वो आप दूसरा उपाय जो हमने आपको बताया है, विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ संध्या के समय
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप प्रातःकाल करें। संध्या के समय आपको करना है हनुमान जी का पाठ, हनुमान जी की पूजा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। और साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो तो अवश्य होगी। ओम गण गणपतये नमः 11 बार या 21 बार, बस ये 3 उपाय आपको हमने बताए। आप 3 के 3 उपाय करते हैं तो आपको सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। पराक्रम आपका बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और बड़े बुजुर्गों से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और एक तरीके से स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, विरोधी भी आमतौर पर देखा जाए तो शांति ही रहेगी। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका टॉरस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज 7:42 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उनकी समराशि है और यहाँ पर ये जब आएंगे तो बृहस्पति के साथ बनाएंगे समसप्तक योग। अब जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे तो गुरु बृहस्पति और चंद्रमा के कारण भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिल पाएगा आपको। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत परिश्रम करने से ही व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है और वो आज आप कर रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने की स्थिति में रहेंगे और उनसे बाहर आने की भी आप सक्षम हैं, इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा एफर्ट है, मेहनत है, लेकिन आप करेंगे दिल खोल करके मेहनत करके, और आप सभी प्रकार की समस्याओं को एक तरीके से उन पर अपना पूरा उनसे बाहर आते हुए उन पर उनका सॉल्यूशन आपके पास होगा। तो कोई भी ऐसी समस्या वाली बात नहीं है कि चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपके इन्हीं कारणों से, क्योंकि आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपका परिश्रम, यही सब चीज़ें तो आपको एक तरीके से सफलता दिलाएगा और मान सम्मान की प्राप्ति भी दिलाएगा वृषभ राशि के जातकों को। धन का आगमन सामान्य से मध्यम रूप से अर्निंग के तौर पे आपको हो रहा है, होता रहेगा। फैमिली रिलेशंस में भी सभी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। धन संचय करना चाहते हैं तो अच्छी मात्रा में कर पाएंगे, और अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो अच्छा रिटर्न हासिल कर पाएंगे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत अच्छा और सुखद है। बस थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहें और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान भी जरूर रखें। तो स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं। ओम शू शुक्राय नमः, या तो ये इस मंत्र का जाप करें, और ये नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो भी आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, जिनका जेमिनी साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज प्रातः 7:42 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब पूरे दिन वो मकर राशि में ही रहेंगे। अब मकर राशि में रहने से बृहस्पति और चंद्रमा का समसप्तक योग बनेगा। तो यहाँ पर जो है बड़े घर के बुजुर्ग हैं, माता पिता, उनसे भी अच्छे आपके संबंध रहेंगे। साथ ही घर परिवार के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। आपका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। आप 2 प्रकार का मूड आपका देखने को मिलेगा लोगों को। एक तो रोमांटिक मूड भी में भी रहेंगे, थोड़ा फ्लर्ट वलर्ट करने के उसमें भी लोगों को समझ मतलब दिखाई देंगे आप। और दूसरी बात ये कि अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ी कि भाई कुछ अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले भी आप लेने से पीछे नहीं हटेंगे, और लेंगे तो लोग भी आपके इस फैसले को लोग एक तरीके से एप्रिशिएट करेंगे। आपके जो भी इस तरीके के फैसले आपके द्वारा लिए जाएंगे, लोग इन चीज़ों की सराहना करेंगे कि भाई क्या बात है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन है और अपना सही जगह पर अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल ये करता है, प्रयोग करता है, और उसका लाभ इसको मिलता है और आपको मिलना है लाभ। तो आप अगर कंप्यूटर इंजीनियर हैं या कॉमर्शियल पर्सन हैं तो आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं ऐसे कुछ क्षेत्रों में जैसा कि मैंने अभी उदाहरण के तौर पर बताया। धन का आगमन भी आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा। मित्र आपको पूरे सहयोग देंगे। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, मगर छोटे भाई बहनों का सहयोग लेने के लिए और पराक्रम को अपने अच्छा और बेहतर रखने के लिए ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप भी जरूर कीजिएगा। उससे आपको और अच्छे नतीजे सामने आपके आएंगे। एक आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। एक माँ सरस्वती चालीसा का पाठ जरूर करें। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स तो विशेष रूप से, अगर सभी करेंगे तो भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और संध्या के समय हनुमान जी की पूजा जरूर किया करें। हम हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, विरोधी बिल्कुल शांत रहेंगे। बात कर्क राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज 6ठे भाव में है
प्रातः 7:42 से, लेकिन छठे भाव से 7:42 पर छठे भाव से निकल करके ये चले जाएंगे मकर राशि में सप्तम भाव में, और फिर ये पूरे दिन वहाँ रहेंगे सप्तम भाव में। और जब ये सप्तम भाव में रहेंगे तो आपके पति पत्नी के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति के योग हैं। और आप अपनी ज्ञान, अपने टैलेंट जो आपके पास गॉड गिफ्टेड है, उसका भी भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसका लाभ आपको मिल सके, और मिलेगा अगर आप करेंगे तो। भाग्य का जो सपोर्ट है वो आपको मध्यम रूप से मिलेगा। और अपने कार्य क्षेत्र में भी आप सर्वोपरि रहेंगे, मतलब किसी चीज़ की कोई ऐसा नहीं कह सकता कि कोई आपके ऊपर आपके कार्यों को लेकर के, आपकी जिम्मेदारियों को लेकर के इतनी भी उंगली उठा दे। मतलब जो भी आपका काम होगा अलग होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और अच्छी तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों को उनको फुलफिल करेंगे। और उन्नति और तरक्की तो भाई आपको मिलनी ही है। रोचक योग बना हुआ है मंगल का, पंच महापुरुष राजयोग का, यानी कि आपके बॉस हों, आपके सीनियर्स हों, सभी आपको पूरा खुला समर्थन देंगे, खुला सहयोग देंगे। ये सब आपके प्रताप होगा, आपके अपने कार्यों का जो आप करेंगे, जो रिजल्ट्स आप दे रहे हैं, जो देंगे। साथ ही जो संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, और हायर स्टडीज़ वाले सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए आज गुरुवार का दिन है, केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत हो जाएंगे अगर आप इस उपाय को करते हैं। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज प्रातः 7:42 पर धनु राशि से निकल करके मकर में जाएंगे, और पूरे दिन मकर में बने रहेंगे। तो यहाँ पर अगर स्वास्थ्य में पहले से कुछ कमियाँ थी तो वो भी दूर होंगी, विरोधी भी, आपके शत्रु पक्ष भी जो है शांत रहेगा, और दूर दराज की यात्राओं से कुछ अच्छे परिणाम सामने आने की संभावना बन रही है। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होने के कारण उपाय आप जरूर करते रहिए। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा 108 बार इस मंत्र का जाप करें, और दूसरा दुर्गा सप्तश्लोकी का जाप पूजा अवश्य करें। दुर्गा सप्तश्लोकी सिर्फ 7 श्लोक होते हैं, उसका पाठ करना है, तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अधिक परिश्रम करने के उपरांत ही सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो तो आज बैठ करके आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल में जा करके पीली वस्तुएं, जैसे पीली दाल है, पीली मिठाई है, पीले फल हैं, ऐसी चीज़ों का किसी भी धार्मिक स्थल में जा करके आप दान करके आएँ तो आपकी जो संतान है, संतान भी माता पिता को कुछ अच्छे बेहतर परिणाम निकाल के दे सकती है। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत ये दान पुण्य का काम आप करिएगा। वैसे आपकी अर्निंग्स अच्छी रहेंगी, अर्निंग्स में इंक्रीज होने की भी काफ़ी अच्छी संभावना मुझे दिख रही है। और कुल मिलाकर के आपका जो मैं कहूँगा कि चाहे आप रोजगार में हैं चाहे व्यापार में हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स की संभावना बन रही है। सभी क्षेत्रों में काफ़ी कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। धन संबंधित सभी, चाहे वो सेविंग्स हों चाहे अर्निंग्स हों, बहुत अच्छा रहने की संभावना है सिंह राशि के जातकों के जीवन में। लेकिन थोड़ा सा बस वैवाहिक जीवन में ही कुछ कमी दिख रही है, उसके लिए उपाय आपको बताए हैं, वो आप जरूर करिएगा, अच्छा रहेगा। कन्या राशि की लेकर के बात करेंगे कि जिनका विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज यूँ तो चतुर्थ भाव में है, लेकिन प्रातः 7:42 पर ये अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। अब जब ये मकर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ जाकर के ये संतान के द्वारा माता पिता भी खुश रहेंगे, अच्छे रिजल्ट्स पा करके, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। भाग्य का भी सपोर्ट सामान्य से मध्यम तौर पे मिलता रहेगा। उधर अगर आपसे बात की जाए कि आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, मगर फैमिली के साथ आपके जो रिलेशंस हैं, जो फैमिली मेम्बर्स के साथ, उसमें थोड़ा कमी आने के संकेत दिख रहे हैं, या थोड़ा तनाव या कुछ कहा सुनी जैसे हो जाती है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहा सुनी वाली बातें हैं तो आपको वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए, यही हमारा आपसे कहना रहेगा। बाकी रहा प्रश्न इस बात का कि आपका कार्य क्षेत्र में आप पूरी तरह से सफल रहेंगे और बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। सुख सुविधाओं का भी लाभ आप बराबर लेंगे, तो सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिलता रहेगा। दूर दराज की यात्राओं से अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर आपको इस मंत्र का जाप करें, ओम केम केतवे नमः, 1 माला संध्या के समय। और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी
सामान्य तौर पे ही चलता रहेगा, सामान्य रूप से चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात यह है, जिसके लिए हम आपको थोड़ा सावधान और सचेत करना चाहेंगे, कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ बहुत सोच समझ करके ही आप बात कीजिएगा। कोई भी आपके मुंह से ऐसी निकली हुई बात जो थोड़ा सा हल्की बात, वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में तकरार पैदा कर सकती। मतलब जो आपका स्पाउस है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसका स्वभाव कुछ ऐसा है कि वो हर चीज़ बहुत ही, एक कहते हैं ना, एक स्टैंडर्ड के दायरे में होनी चाहिए। उन चीज़ों का ध्यान रखने वाला है, उन चीज़ों को फॉलो करने वाला है अपनी लाइफ में। तो ऐसा ही वो दूसरे व्यक्ति से भी अपेक्षा रखता है। तो आपको भी उन्हीं के अनुसार थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करके चलना होगा, अगर अपनी वैवाहिक जीवन को आप सुचारू रूप से चलाने की इच्छा रखते हैं। वैसे स्वास्थ्य सामान्य है आज के दिन, और विरोधी भी शांत रहेंगे। रहा प्रश्न आपकी अर्निंग्स का, अर्निंग्स आपके लिए बहुत अच्छी है। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, बड़े भाई बहन भी आपको सहयोग देंगे, छोटे भाई बहन भी देंगे, और छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। जब रहा प्रश्न इस बात का कि जो मैंने कहा था कि फैमिली रिलेशंस में थोड़ी सी कमी दिख रही है, तो अगर आप संध्या के समय जाकर के हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ये भी समस्या आपकी दूर हो सकती है। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का ही जाप कर लीजिएगा। घर में बैठ करके भी कर सकते हैं, एक माला कर लीजिए, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की लिब्रा साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है प्रातः 7:42 पर धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे दिन वहां पर बने रहेंगे। तो आपके लिए मातृपक्ष से लाभ मिलने की भी संभावना पैदा करेंगे। दूसरा, सुखों में वृद्धि की भी बात संभावना बढ़ेगी। और क्योंकि आप तुला राशि के जातकों के चार्ट में जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश होगा, उनका प्रातः 7:45 के आसपास, तो उनका गुरु बृहस्पति से समसप्तक योग बनने के कारण गजकेसरी राजयोग का भी निर्माण होगा। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उन्नति, सफलता प्राप्ति, पदोन्नति, व्यापार में है तो व्यापार में उन्नति, बहुत कुछ अच्छे और बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति की ओर संकेत हैं इन ग्रहों के द्वारा आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। और अगर आप अपनी चाहते हैं कि धन का जो लाभ है, जब व्यक्ति को भाई सफलता प्राप्त होती है तो उसकी इच्छा रहती है कि धन का भी तो लाभ हो ना। अब धन का लाभ, अचानक वृद्धि धन के लाभ में, कुछ ऐसा भी संयोग बन रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह धन का लाभ आपको मिले, तो फिर आप काले सफेद कुत्ते को दूध पिलाइए, और फिर आप जो है देखिएगा कि आपको धन का लाभ भी कितना। और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत जल तांबे के पात्र से जरूर दें, तो इससे आपका धन का आगमन होगा और धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। धन के संचय में वृद्धि होगी, पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा, परिवार के साथ संबंध बहुत बेहतर होंगे आज, और भाग्य का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। मगर ठीक इसके विपरीत जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी मेहनत मुशक्कत करने की आवश्यकता रहेगी अपनी पढ़ाई से संबंधित। पढ़ाई में दिल ना लगे, ऐसी भी संभावना है। तो आप एक उपाय जरूर करें, और वो उपाय है कि छत पर जाकर प्रातःकाल उठ करके सुबह अर्ली आपको जाना है छत पर अपने, या जहाँ पर भी पक्षी होते हैं वहाँ जाकर के दाना उनको खिलाएं बाजरे का। तो आपका पढ़ाई में दिल भी लगेगा और आप पढ़ाई में कुछ सही परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, और संतान भी अच्छे परिणाम निकाल करके माता पिता को दे पाएगी अगर इन उपायों को आप करते हैं तो। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, विरोधी परेशान तो नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन दे सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की पूजा जो भी व्यक्ति करता है उसके कष्ट तो दूर होते ही हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो जरूर करें, कर सकते हैं। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज प्रातः 7:45 यानी कि 7:42 पर अपनी सम राशि धनु से निकल करके मकर में उनका प्रवेश होगा, और फिर पूरे दिन मकर में ही रहेंगे, थर्ड हाउस में आपके चार्ट में, तृतीय भाव में। तो आपके पराक्रम को अच्छा और बेहतर और मजबूत बनाएंगे, परिश्रम करने की स्थिति में होंगे आप। अच्छा, साथ ही गज केसरी योग भी बन रहा है, गुरु बृहस्पति और चंद्रमा का समसप्तक योग होने के कारण। तो भाग्य का भरपूर सहयोग भी आपको मिलेगा। भाग्य के कारण रुके हुए कार्य भी आपके पूरे होंगे। और मैं आपसे यहाँ पर यही कहूँगा कि जो कार्य आपके अभी तक पेंडिंग थे किसी भी कारण से, उनको अगर आज आप पूरा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से पूरे होंगे। तो आप पेंडिंग कार्यों को भी पूरा करने की कोशिश कीजिए, वो भी समय पर पूरे हो जाएंगे। ऐसा योग बना हुआ है ग्रहों का। स्वास्थ्य बहुत अच्छा और उत्तम रहेगा। शत्रु तो मैं बराबर बोल रहा हूँ कि आपके सामने खड़े होने की, आपको फेस करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। अब मैं अगर बात करूँ कि भाई वैवाहिक संबंध, तो वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। बीच बीच में तकरार और तनाव, टेंशन ये भी चलता रहेगा। प्यार मोहब्बत, प्यार तकरार, ये दोनों चीज़ें चलेंगी। मगर आप अपने लाइफ पार्टनर का हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिएगा, इसका भी ध्यान आपको रखना है। साथियों,
पार्टनरशिप का भी थोड़ा सा आपको लाभ मिल सकता है अगर आप उपाय करके चलें। आपको सूर्यदेव को प्रातःकाल जल देते हुए ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करना होगा। शुद्ध जल तांबे के पात्र से सूर्यदेव को अर्पित करना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। उधर हायर स्टडीज वालों को तो मैं बता ही चुका हूँ कि बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग है और धन का आगमन भी आपके लिए होता रहेगा। धन का, आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धन की समस्या नहीं है, ये बात है। कार्य क्षेत्र में और अच्छी और बेहतर सफलता प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं संध्या के समय। ओम केम केतवे नमः या ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, ये भी आप कर सकते हैं। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से निकल करके प्रातः 7:42 पर जाएंगे मकर राशि में, कुंडली के सेकंड हाउस में आपके, और फिर पूरे दिन सेकंड हाउस में रहेंगे। तो आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ तो रिलेशन आपके बड़े अच्छे होंगे और इन्वेस्टमेंट भी कोई आपके द्वारा किया जाता है अगर आज के दिन, तो वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है, अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है, यानी कि धन संचय में वृद्धि के भी योग बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन भी आपके लिए विशेष रूप से हो, तो देखिए धन का आगमन तो जरूर होगा, लेकिन रुक रुक करके हो। मान लीजिए पैसे की आवश्यकता आपको अब है, पैसा आपको शाम को हाथ में आएगा, तो ऐसे भी तो अच्छा नहीं होता। जब आपको पैसा चाहिए तब आपके हाथों में पैसा आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए सीधा सीधा हनुमान जी की शरण में जाना है। हनुमान जी की शरण में जाइए और उनकी पूजा पाठ कीजिए, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और गुरु बृहस्पतिवार का दिन है तो केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, पीली वस्तुओं का दान करें धार्मिक स्थल पर जाकर के, धार्मिक पुस्तकों का दान कर दें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो धार्मिक स्थल पर जाके, तो उससे देखिए कितने सुंदर परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। सुखों की प्राप्ति की बात यह है कि सुख होंगे, लेकिन उनका पूरा लाभ ले पाने में कमी रहेगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान हैं, अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और भाई अगर आप भाग्य का भी पूरा सपोर्ट चाहते हैं कि मिले, तो गणपति जी की पूजा करिए, गणेश चालीसा का पाठ, गणपति जी की आरती आज के दिन। आपका स्वास्थ्य जो है वो भी ठीक रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे, और जो आपका पराक्रम है वो भी सामान्य से मध्यम रहने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। बात मकर राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से आज यानी कि प्रातः द्वादश भाव में चंद्रमा होंगे, लेकिन 7:42 पर आपकी राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे लगन भाव में, और फिर पूरे दिन यहीं पर रहेंगे। तो आज आपका जो फेस है, लोग देख करके यकीन यही होगा उनको कि भाई प्रसन्न चित्त मुद्रा में है आप, और प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहेंगे भी। आपके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई शिकन, चिंता की लकीरें, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके फेस पे एक अलग चमक होगी, शाइनिंग होगी, और आप पूरे पॉजिटिव थिंकिंग आपके ऊपर, मतलब एक तरीके से आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे पूरे दिन। नेगेटिव थिंकिंग हावी नहीं होगी आपके ऊपर, सकारात्मक विचार। तो मेरा तो आपसे यहाँ पर यही कहना है कि अगर आपको कोई प्लानिंग करनी थी किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी बात को लेके, तो आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। बैठ करके प्लानिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और गुरु बृहस्पति का समसप्तक योग है केंद्र में, और गज केसरी राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। ये है आपकी सफलता की कुंजी, जिसका राज अभी हमने आपको बताया है। कार्य क्षेत्र में अगर आप अच्छी और बेहतर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो साथियों सफ़ेद वस्त्रों का अधिक उपयोग करें, और उस पर डीओ या सेंट या परफ्यूम जो भी आप लगा सकते हैं लगा करके तभी घर से निकलना है। सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिएगा, और सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिलता रहेगा, क्योंकि रोचक योग बना हुआ है चतुर्थ भाव में मंगल के द्वारा, एक बहुत अच्छा राजयोग। उधर गुरु बृहस्पति भी उच्च की अवस्था में बैठे हैं 7th हाउस में, तो आपके वैवाहिक सुखों में तो कमी नहीं है, पूर्ण रूप से वैवाहिक सुखों की प्राप्ति है। और पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ होने की संभावना पूरी बनी हुई है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छी परफॉर्म कर पा रहे हैं, और हायर स्टडीज़ वाले भी। संतान द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। मगर दूसरी ओर जो आपका पराक्रम है वो सामान्य से मध्यम है, और पारिवारिक जो रिलेशंस हैं वो आपकी थोड़ा सा कड़क भाषा के कारण उन पर वो प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि आपकी कुछ बातें दूसरों को, पारिवारिक सदस्यों को बुरी लग सकती। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप बोलते हैं ऐसा बोलें कि उनको बुरा ना लगे, इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पारिवारिक सदस्यों के साथ अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार का तनाव, कलह, कलेश ना हो, तो अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना
आवश्यक है। धन का आगमन आपके लिए प्रॉपरली बना हुआ है, बना रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए मित्र भी सहयोग करते रहेंगे, बड़े भाई भी बहन भी आपको सहयोग करते रहेंगे। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से आज चंद्रमा यूं तो रहेंगे प्रातःकाल एकादश भाव में, धनु राशि में, लेकिन 7:42 पर, जैसा मैं बता चुका हूँ पंचांग की जानकारी देने के समय पर, कि वो 7:42 पर अपनी समराशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि द्वादश भाव में कुंभ राशि के जातकों के चार्ट में, और फिर वहाँ पूरे दिन रहेंगे। तो दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं आज के दिन, तो वो आपके लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देने वाली हैं। साथियों, यूँ तो आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए हमने विशेष तौर पर समय समय पर आगाह किया है, आज भी कर रहे हैं, कि अपने खान पीन का ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पे स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती हैं, तो खान पीन का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें बेहतर चलती रहेंगी, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान हो, दोनों के ही द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बराबर बने हुए हैं, बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन भी, क्योंकि मंगल बैठ करके आपको पराक्रम दे रहे हैं, मेहनत परिश्रम दे रहे हैं, और छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ दिलवा रहे हैं, छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिल रहा है। और अगर आप देश सेवा में लगे हुए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, चाहे वो आपका आर्मी है, नेवी है, या एयरफोर्स है, या पुलिस डिपार्टमेंट है, या CISF है, ऐसी किसी भी संस्था के साथ जुड़ करके आप देश सेवा में लगे हुए हैं, तो वहाँ भी आपका दबदबा बना रहेगा, पूरा प्रभुत्व बना रहेगा आपके अपने कार्यों के कारण, और उसके लिए आपको कोई अच्छा एप्रिसिएशन लेटर भी मिल सकता है। और अगर आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, तो भी ये समय आपके कामयाबी का है। स्पोर्ट्स पर्सन हैं आप, तो भी ये समय आपकी कामयाबी के लिए है, बहुत अच्छा ऐसे लोगों के लिए, उनकी कामयाबी के लिए। कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपका आने वाला है। जो आज आप घर से निकलेंगे, तो मैं तो बस यही कहूँगा कि घर से निकलने के समय पर आप केसर का तिलक लगा करके निकलिए, माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर केसर का तिलक, और केसर का तिलक लगा करके निकलिए। और संध्या के समय ओम केम केतवे नमः 11 बार, 21 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए, वैवाहिक जीवन भी सुखद बनेगा। और मैंने जैसा कि अभी आपसे कहा कि अर्निंग्स की अगर मैं बात करूं, तो अर्निंग्स भी आपको आराम से होती रहेंगी। देखिए, जितनी होनी चाहिए उसमें तो थोड़ी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी अर्निंग्स यानी कि पैसा आपके हाथों में समय समय पर आता रहेगा, जब आना चाहिए। अब आगे बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है, ये आज प्रातः 7:42 पर धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब जैसे ही यहाँ पर आएंगे, तो आपके धन के लाभ में वृद्धि कराने के योग बना रहे हैं प्रातः 7:45 से। मीन राशि के जातकों के चार्ट में चंद्रमा आपके लिए धन लाभ कराने के कुछ और मौके भी आपको, कुछ और अवसर भी आपको देने की संभावना बनती। साथ ही जो इसके साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर गजकेसरी योग भी बना रहे हैं बृहस्पति के साथ, बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं उच्च अवस्था में, तो यहाँ पर संतान जो है वो भी बहुत अच्छा करेगी, उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और माता पिता उनके परिणामों से सेटिस्फाई रहेंगे। और स्वयं अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी अपनी पढ़ाई से काफ़ी हद तक संतुष्ट इसलिए रहेंगे कि रिजल्ट्स आपके अनुकूल, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आ रहे हैं, आएंगे आज। पराक्रम में भी किसी प्रकार की कोई कमी आपकी नहीं रहने वाली, और भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म करने की संभावना उनकी बन रही है। और जो आपका पार्टनरशिप में कोई कार्य चल रहा है, तो वहाँ पर भी कुछ पार्टनरशिप में भी लाभ होने की संभावना दिख रही है, और वैवाहिक जीवन भी सुखद है एक तरीके से। अब यूँ तो छोटी मोटी समस्याएं तो जीवन में रहती हैं, जीवन है तो समस्याएं हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। वैवाहिक जीवन के बाद बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, यानी कि वर्क प्लेस को लेकर के। तो यूँ तो वर्क प्लेस में भी जो समस्या, देखिए चैलेंजेस तो आपके लिए रहेंगे वर्क प्लेस में, मैं ये नहीं कहता, चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत से और कुछ जो आपका भाग्य है उसका सपोर्ट मिलने से आप पार हो जाएंगे सारी समस्याओं से, और बड़े आसानी से हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी कृपा है ग्रहों की आपके ऊपर इस बारे में। तो साथियों, यहाँ पर जो शत्रु हैं उन्हें शांत करने के लिए आपको उपाय करना है, और उपाय जो करना है वो आपको यही उपाय करना है कि ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करें। अच्छा रहेगा 108 बार ही करें। दूर दराज की यात्राओं से भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं अगर आप यात्रा पर निकलने की इच्छा रखते हैं तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 4 जून 2026, दिन गुरुवार,
विक्रम संवत 2083 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। साथ में उपाय भी आपको दिए हैं कि अगर आप उनको भी करेंगे तो और बेहतर दिन आप अपना निकाल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनते हैं वो सब एक एक करके आप तक आसानी से पहुंच पाएँ और उनके द्वारा आप एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ, नॉलेज प्राप्त कर सकें। और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। साथियों, दोबारा एक बार फिर इसको हम रिपीट करना चाहेंगे इस बात को कि अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनके साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।